संपन्न हुए तो जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से बैर लेने के लिए कई बार मथुरा पे चढ़ाई की। 17 बार चढ़ाई करने के बाद फिर भी वो शांत नहीं रहा। 18वीं बार में कालिया वन को लेके आया, लेकिन कृष्ण और बलराम के हाथों से ये सब परास्त होते रहे। तब भगवान ने अपने भक्तों को खुश रखने के लिए, क्योंकि जरासंध ने चढ़ाई करना बंद नहीं किया और उसकी ये नहीं पता पड़ती कि न जाने कौन से वक्त वो आ जाए चढ़ाई करके। तब कृष्ण बलराम ने मता बनाया अपना, विश्वकर्मा जी को द्वारा द्वारकापुरी का निर्माण कराया। वो भी समुद्र में जाके फिर अपने भक्तों के सहित वो रातों रात द्वारका पहुंचे। द्वारका में ही जाकर के राजा कृष्ण बन गए, द्वारकाधीश हो गए। और उनके जो बड़े भ्राता बलराम जी, उनके सहायक बने रहे। विवाह की बारी आती है तो पहले सबसे प्रथम उनका विवाह हुआ बलराम जी का, जो रेवत जी थे उनकी सुपुत्री, यानी उनके पुत्र जो थे रेवत के, उनकी पुत्री जो थी जो अग्नि में थे पैदा हुई। और ये नागवंश की कन्या थी जो मणि से पैदा हुई थी, ये जिसका नाम था रेवती। ध्यान दीजिएगा। इस तरह श्री बलराम जी को उनके पिता ने द्वारका में ही जाकर के उनको सौंप दिया। बलराम जी को कृष्ण ने अपने बलराम बड़े भाई का विवाह बड़े धूमधाम के साथ किया। फिर भगवान श्री कृष्ण की बारी आती है तो उनके विवाह की नाम की चर्चा चलने लगी। तो इधर में कुंडलपुर के राजा भीष्म, उनके यहाँ स्वयं लक्ष्मी जी पहुंची जो रुक्मिणी के नाम से प्रसिद्ध थी। और देवर्षि नारद ने जैसे ही ये राजा भीष्म के यहाँ कन्या रूप में आई थी लक्ष्मी, तो नारद जी ने जाकर के राजा भीष्म को अवगत करा दिया था, महाराज ये तुम्हारे जो कन्या है ये साधारण कन्या नहीं, ये स्वयं लक्ष्मी का अवतार और इनके वर श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हो। तो राजा इस बात से बड़े प्रसन्न थे। लेकिन ये जो रुक्मिणी थी इनकी 4 भाई थे, सबसे बड़े रुक्मी थे। तो जब विवाह योग्य हुई तो ये बात घर परिवार की होती है तो सब बैठ करके सलाह करते हैं परिवार वाले कि अब बेटी सहानी हो गई है तो इससे ब्याह करना है, तो इसको कैसे संपन्न करना है और क्या क्या करना है। ऐसे ही सलाह वो ले रहे थे तो तभी वहां रुकम बैठा और कृष्ण की बात आई। तो कृष्ण का नाम सुनते ही रुकम एकदम से खड़ा होकर बोला सबके बीच में कि हे पिताश्री, हम अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करें। बाकी सब प्रसन्न थे, खुश हो गए थे, लेकिन रुकम ने साफ इनकार कर दिया। वो अपने को बड़ा ताकतवर समझता था। जो बेटा माँ बाप की बात नहीं माने तो वो बेटा नहीं है, वो राक्षस है। ये सब कुछ जानते हुए भगवान कृष्ण को उसने ग्वार कहा, गमार कहा। वो ग्वारी है, वन वन गाय चराता है, माखन लूट लूट के खाया है। आज वो द्वारकाधीश है, वो राजा तो क्या है, उसको मैं बचपन से जानता हूं। वो मेरी बहन के योग्य नहीं है। राजा भीष्म ने जाना कि जब बेटा भारी पड़ जाता है तो पिता को नर्मस होना पड़ता है, क्योंकि फिर उसको इज्जत लेने में कोई देर नहीं लगती है ना।
और इसी में भलाई होती है कि बाप को ही चुप रहना पड़ता है, सब कुछ अंदर सबों के रहना पड़ता है। तो ये बात देवर्षि नारद ने देवलोक में खबर कर दी। कृष्ण के पास खबर पहुंच चुकी और इधर रुक्मिणी के भाई रुकम ने सब अपने भाइयों के सामने, अपने सभी कुटुंब परिवार के सामने कह दिया, मैं उस ग्वाला के साथ विवाह नहीं करूंगा। राजा ने पूछा तो कोई बात नहीं है, तुम कृष्ण के साथ ब्याह नहीं करना चाहते हो तो ब्याह अपनी बहन का कहाँ करोगे, इतना तो हमें बता दो। बोले हाँ पिताजी, मैंने तो बहुत पहले से अपनी बहन के लिए वर ढूंढ के रखा है। बोले कहाँ है? कि चंदेरी के राजा दंभघोष, उनके पुत्र हैं, उनका नाम है शिशुपाल। वो चक्रवर्ती राजा है, ताकतवर है, वो हमारी बराबरी का है। हम विवाह करेंगे तो शिशुपाल के साथ करें। राजा भीष्मक ने कहा, बेटा जैसे तुम वैसे तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम करोगे। अब तुम्हारी हाँ में तो हाँ हमको मिलानी पड़ेगी, लेकिन आपने उचित नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा, क्योंकि जिसके साथ तुम अपनी बहन का विवाह करना चाहते हो वो तुम्हारा खास साला है। शिशुपाल की बहन तुम्हारे लिए भी आई है, तुम उस घर में मोहर धर के गए, अब बदले में अपनी बहन को ब्याहना चाहते हो। ये कौन सी राजनीति है? बोले कुछ भी हो, हमारी बराबरी का है, वो हमारी बहन की योग्य, जैसी तुम्हारी मर्जी। राजा ने अपना सर नीचे सबके सामने नीचे कर लिया, क्योंकि पुत्र ने बात नहीं मानी। शिशुपाल के लिए पत्र भेज दिया रुकम ने, और उसमें ये लिख दिया कि जितना जल्दी हो सके आप तो बारात लेके आ जाओ, हम खेत लगन दे देंगे, क्योंकि हो सकता है द्वारका से बारात आई कृष्ण की, इससे पहले तुम बारात लेके आ जाओ। शिशुपाल पत्र को पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि शिशुपाल कृष्ण से ऐसे ठाने रहता था, ये कोई और नहीं था। मेरे भागवत बंधु, शिशुपाल और कृष्ण ये मामा फूफी के थे दोनों। ये कृष्ण की बुआ को छोड़ा हुआ शरत सरोवा जिसका नाम था, और ये कृष्ण है उनके शिशुपाल के मामा की छोरा। अब दोनों भाई भाई हो गए ना, लेकिन दुश्मनी बरकरार। कृष्ण को कृष्ण, भगवान को भगवान नहीं मानता था। शिशुपाल ने वह पत्र पढ़ा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि यदि कृष्ण बारात लेके आया तो उसे मार मार के द्वारका भेजूंगा। अपनी माँ से बोला, माँ मुझे दूल्हा बना दे जल्दी से। उसने अपने जैसे ही कुटिला बिहानी उन्हीं के लिए उनको नौता दे दिया बारात के लिए कि आ जाओ जल्दी से, जरा सुंदर बुलाए लो। ऐसे ऐसे वाक्य सुन बराती जो भगवान कृष्ण से ऐसे ठंडी रहती थी। माता ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं कुंडलपुर जा रहा हूं। तू तो जानती है माँ, कृष्ण मेरा बैरी है, और यदि वो कृष्ण वहां आया, क्योंकि राजा भीष्मक नहीं चाहते हैं मेरे साथ विवाह होना रुक्मिणी का, वो कृष्ण को चाहते हैं। और देखो ये हमारे बहनों ने मेरे लिए स्वयं भेजा, अपनी बहन को देने के लिए पत्र भेजा है। इसलिए हे माता मुझे जल्दी से वरना बना दे। मैया बोली लाला
तू कृष्ण को नहीं जानता है। कृष्ण को मैं अच्छी बात जानती हूं, क्योंकि मेरो खास भतीजो तेरी पार नहीं बसाएगी। इतना सुना तो एकदम मैया पे नाराज है गो सुषपाल। तू कैसी माता है? अरे किसी बेटा का विवाह होता है, उसके कितनी खुश होती है माता, और तू मेरा विवाह होने से रोक रही कि मैं न जाऊं। बोले बेटा मैं तेरी भले की कह रही। बोले मुझे कोई भलाई भलाई नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा, रुक्मिणी को ब्याह के लेके आऊंगा। लेकिन परिषद महाराज बड़ी रहस्य की बात थी। जब ये पैदा हुआ था मैया के, तो 4 बजाती पैदा होते समय सुषपाल के। ब्राह्मण याचकों ने राजा दमघोष के से कह दिया, महाराज ये बहुत बड़ा बलवान बनेगा, सुनेगा सबकी और करेगा मन की, और जिसकी दृष्टि पड़ने से इसकी 2 भुजा गायब हो जाए वही उसका काल होगा। तो एक दिन वह इसकी माता अपने भाई वसुदेव से मिलने के लिए गई थी। कृष्ण भी छोटे थे। मार्ग में ही उनकी भेंट हो गई, क्योंकि ये तो सतयुग की बात थी, क्योंकि ये तो वैकुंठ के दरवानी थे दोनों, जय और विजय। ये वहां अलग अलग हो गए इस युग में आकर के, क्योंकि महाराज उग्रसेन के यहाँ तो कंस यानी जय था। जय विजय तो वैकुंठ के दरबारी थे ना, तो वो वहां जय था और विजय यहाँ की चंदेरी में पैदा हुआ, और दोनों युग में दोनों एक ही माता से हुए। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, और द्वापर में आकर के कंस और शिशुपाल हुए। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों। तो जैसे ही कृष्ण से मुलाकात हुई सुरवा की, शिशुपाल की मैया की, तो कृष्ण रास्ते में आ गए, क्योंकि वो तो भगवान थे। और उन्होंने बुआ कह करके उन्हें प्रणाम किया, छोटे से थे। बोले तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण हूं, वासुदेव कृष्ण हूं मैं, मेरी माता देवकी है। सोई समझ गई। अरे बेटा थोड़ा बैठ ले। बोले बुआ मैं इसीलिए तो आया हूं। तो जैसे ही देखा कृष्ण ने शिशुपाल को, शिशुपाल ने देखा कृष्ण को, दोनों की निगाह मिली और 2 भुजा गायब हो गई। मैया ने टटोल के देखो, मैया समझ गई कि मेरे पुत्र को काल कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण से कहा कि बेटा मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण बोले मैं समझ गया बुआ जो तुम कहना चाहती हो। बोले तुमने मुझे पहचान लिया? बोले हाँ बेटा मैंने पहचान लिया। तो मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, तुम्हें वचन देता हूँ, और 100 से 1 भी ऊपर न कर गया बुआ फिर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो आधी अपराध तो कर चुके हो 100 में से। अब जी ब्याह की बात आ रही है ना, तो आधे तो चढ़ चुके ऊपर, आधे से ऊपर गलतियां करके नक गया, क्योंकि बचपन से उसने गलतियां की, भगवान कृष्ण को गाली देता रहा, और भगवान कृष्ण ऐसे करके उसको एक अपराध को गिनते रहे। इसलिए उसकी माता बराबर मना कर रही थी, लेकिन ये शिशुपाल को भेद नहीं मालूम था। ये केवल शिशुपाल की माता और पिता को ही मालूम था। नहीं माने, जिद करके बारात लेकर के कुंडलपुर पहुंचा। उधर भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी बचपन से ही उनकी पूजा आराधना किया करती थी। गौरी को पूजने जाती थी बगीचा में, तो माता से यही बार मांगती कि हे माता मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, मुझे मेरे स्वामी से मिला देना। तो माता गिरजा ने उन्हें वरदान दिया
कि जो तुमने चाहा मुझे, मैं जानती हूं तुम्हारे प्रति वही होगा, लेकिन कलह कलेश बहुत होगा। बोले मैं सब कलेशों को झेल लूंगी, लेकिन मुझे मेरे पति देव श्री कृष्ण ही चाहिए। ये रुक्मिणी की माता भी जानती थी, क्योंकि बेटी की बात माता से छुपती नहीं है। लेकिन वह तो रुकम के आगे कुछ नहीं बोल सकी। सब बातें मन ही मन घुटन हो रही है। लेकिन माता ने ये नहीं कहा कि बरात तेरा भाई सुषपाल के साथ विवाह करना चाहता है। रुक्मिणी को तो जब मालूम पड़ी, जब बारात मेड़े पे पहुंच गई और उनकी सहेली जो थी बारात देख भी गई। जब उन्होंने सुषपाल को दूल्हा बना देखा, रुकम ने मेड़े पर ही खेत लगुन दे दी, वही जनवासो दे दो, बारोटी की तैयारी में लगियो। अब इधर रुक्मिणी ने जैसे ही अपनी सखियों से सुना तो उनका बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि जन्म जन्म का रिश्ता था। इधर जब बारोटी की तैयारी होती है, रुक्मिणी के हाल बेहाल हो रहा था। उनकी सखियां उन्हें समझा रही थी कि बहन तू रोना धोना छोड़ दे, अब तो अपनी तकदीर को संभाल, जो तेरी तकदीर में लिखा है वही होगा। लेकिन ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, बारोटी की आगोनी की है। मोहर बांध सुषपाल सुनो जब बारोटी आयो, अरे मोहर बांध सुषपाल सुनो जब बारोटी आयो, देखल व्याकुल भीजिया रुक्मिणी को घबरायो। अरे बेकर व्याकुल भईजिया रुक्मिणी को घबरायो। आज रुक्मिणी कहती है कि बेटा हो मर जाऊंगी, लेकिन अपने भाई की बात नहीं रखूंगी। मेरे माता पिता का अपमान किया, ये मेरा भाई नहीं मेरा दुश्मन है। अरे लली जब दुखी होते भारी, अरे लली जब दुखी होते भारी, तेरो जइयो सत्यानाश रुकम को दे रही है गारी। तेरो जइयो सत्यानाश रुकम को दे रही है गारी। और कहा कि हे बेटा हो, अरे नहीं सुषपाल को जाऊंगी, अरे नहीं सुषपाल को जाऊंगी, तेरो सारो है बुआ खास पति नहीं बाई बनाऊंगी। तेरो सारो है वो खास पति नहीं बाई बनाऊंगी। बचपन की सखी रुक्मिणी बहुत प्रेम करती मुझसे, और कहा बहना एक छोटा सा काम कर दे। बोली बहना अब मैं कौन सा काम करूं तुम्हारे लिए? अरे बहन तू ही मेरी बात को परख सकती है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। दौड़ के जा, अरे कलमन का कागज ले अइयो, अरे कलमन का कागज ले अइयो, मैं पाती लुखू बनाई अकल न कमो को दे दियो। मैं पाती लिखूं बनाई अकल कमो को दे दियो। कलम कागज ला करके रुक्मिणी के हाथ में दे दी उस बचपन की सखी ने। एक सखी बोली अब कहा करेगी आपको? बोले मैं चिट्ठी लिखूंगी। किसके लिए?
अपने मन मंदिर के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के लिए। बहन मैंने तो मन में बसा लिया उनको। अब मैं दूसरे को तो देख भी नहीं सकती हूँ, पर ब्याह की तो बहुत बड़ी बात है। सब सखी बोली कब पागल है गई है तो बारात नगर में आ गई। अब जब चिट्ठी लिखेगी तो चिट्ठी लेके कोई 700 कोस जागो, कोस 2 कोस की बात हुई तो बात ने भेजा। बोले कुछ भी होवे ना हो, मोते बातें मत समझाओ, नहीं तो मैं अभी मूड मार के धरती पे मर जाऊंगी। सखी बोली ऐसा न हो जो मत जाए हमारे चक्कर में। अच्छा बहना तू लिख ले, चिट्ठी लिख ले। अब सब सखी बोली देखो हो क्या होगा। रुक्मणी चिट्ठी लिख रही है और सखियन से कह दी बहना कहूं देखती है ये चूक है जाए भूल है जाए तही रोक लियो, क्योंकि मैंने अभी तक कागज किसी के लिए नहीं लिखा है। तुम्हारी तो शादी हो गई ना? हाँ हाँ तो लिख। अब रुक्मणी की सखी कौन है रही है, श्रीनामा डाल दिया है द्वारका के लिए, और जिनकी आंखों में आंसू हैं रोते रोते पत्र को लिखा श्याम सुंदर के लिए। किसी तीसरी शिवलाई लिखी आजी सिद्धि श्री शिव लाही लिखी ओप माँ बर योगी बनी तुम रहियो। सिद्धि श्री शिव लाही लिखी स्वामी लाही लिखी उपमा पर योगी बने तुम रहियो। और हम दीन गरीबन की गरीबिन की पते भंग न होई लगे तुम रहियो। मैं ये पत्र लिख रही हूं और मैं जानती हूं कि आप जानते हैं मेरा और आपका जन्म जन्म का रिश्ता है। मेरे भाई आज मेरे लिए बैरी बन गया, हत्यारा हो गया, अपनी बहन की गर्दन को मसोलना चाहता है। उसने माँ बाप की बात को ठुकरा दिया, भाइयों की बात को ठुकरा दिया। इसलिए हे मोहन हम दीन गरीबिन की गरीबिन की पते भंग न होई लखे रहियो। और हमने तो जिय पत्र लिखो स्वामी पत्र लिखो जगू 5 खेम चले तुम आइयो। चिट्ठी को आगे बढ़ाया और आंखों में से आंसू बरस रहे। सब सखियां बैठी रोई रोई पहाती, अरे रोकी मेरी लिखी रही। रोई रोई पहाती रोकी मेरी लिखी रही। जी जाके दिल को अम्बे जाके मनु को बंधते नहीं धीर। रोई रोई पहाती रोकी मेरे लिखी रही।
हे स्वामी भैया बेरी ए बीरन बेरी अरे मोकू मोहन है गयो जी भैया मेरी स्वामी मोको है गयो जी। आजी अपने साले को हम अपने साले को कौए जी वाए रोई रोई पारी रोके मेरे लिख रही जी। आज एक एक करके अपने मन की बातें श्याम सुंदर के लिए लिखा है रुक्मिणी ने, और लिख दिया है कि मैं गिरजा पूजने के लिए बगीचे पे जाऊंगी नगर से बाहर। वहां गिरजा जी का मंदिर है, आप वहीं आ जाएं तो मेरी मुलाकात बगीचे पे ही हो जाएगी। और लिखा है मैं ये खत भेज रही हूं, इसे पढ़ करके इसे बिस्ला मंदिर ना भूल मत जाना। आपने जरा भी देर कर ली तो फिर मुझे जिंदा नहीं पाओगे। मत तुम दीजो मेरी सूरत निसारी, जल्दी अयो मेरे कृष्ण मुरारी। दुखिया की लाज बचैयो, पाँचत खेम चले तुम अयो। इस तरह हे राजन परिषद रोते रोते उस पत्र को लिखा जिसमें आंसुओं की बूंद। उस पत्र को बंद कर दिया और कहा कि बहन तू दौड़ के जा, लेकिन पंडित जी को बुला ला। और सखी बोली बहना तेरे भैया को पता चलेगा तो वो मोह ना छोड़ेगा, मैं कैसे लाऊं। बोली बहना बात है मोको मन सिखाओ, तुम तो सीधी जाओ और सीधे पंडित जी को मेरे पास बुला लाओ। वो कुल पुरोहित थे पंडित जी उस घर के। हे माताओं बहनों भाइयों, आज वह जा रही है सखी। रुक्मिणी बोली बहना छुपा के लाइए पंडित जी दुबकाए के। सखी बोली पागल है गई तू तो निल्ले पे 5 हाथ को आदमी को जेब में धर के लाऊंगी भाई, सबर ने दिखे गो आवेगो तो। बोले हाँ हाँ पीछे के रास्ता से ले आइए। जा इधर रुकमन इधर रुकम बारोटी की तैयारी कर रहा है, बारात की आगोनी कर रहा था। पाती लई बनाई पाती रही बनाए सोच रव छाए नीर बरसाती। करे करे मोहन की याद रे हटी जाए इनकी छाती। करे करे मोहन की याद रे हटी जाए इनकी छाती। दासी दौड़ के गई, पंडित जी को संदेशा बताया और पंडित जी उन्हीं जैसे हाल में बैठे थे और वैसे के वैसे को दौड़ के चल पड़े। रुक्मिणी के पास पहुंचे। पंडित जी तुम आ गए? हाँ बेटी तू रो क्यों रही है? अरे तेरी तो ये चूनर साड़ी भीग गई, ये क्या हाल बना रखा है बेटी? पंडित जी आप जानते हो मैं नित्य प्रति गिरजा मैया की पूजा करने जाती हूँ
और आज मैं निस्सहाय, मेरा कोई सहायक नहीं। पंडित जी बोले ऐसी बात क्या है बेटी? पंडित जी ने पत्र रुक्मणी ने हाथ में रख लिया और रोते हुए बोली, पंडित जी पंडितली बुलाए कहीं समझाए द्वारिका जइयो, यशोदा के नंद किशोर कूजिया चिठिया दे के आइयो। यशोदा के नंद किशोर को जिया चिठिया दे के पंडित जी तुम यह पत्र लेके सीधे द्वारका चले जाओ और यशोदा के नंद किशोर को ये चिट्ठी दे दियो और उनसे कह दियो कि खाना खाए वहां तो पानी पिए यहाँ। और ऐसा करियो पंडित जी संगे ले लियो। अब पंडित जी ने तो जैसे ही द्वारका को नाम सुनो सुबिद की तो हवा निकल के पाम पिंचर रह गए। भाई कोई वाहन तो ऐसा है ना जो उड़ के जावे। पंडित जी को पता है कि बारोटी को मुझे हुक्म ने बुलाया है दरवाजे पे, बारात नगर में आ गई है। पंडित जी मन में मंत्र सौ घुमा रहे हैं कि सोच रहे हैं कि अब करूं तो करूं कहां। बोले बेटी हाँ एक बात कहूं? हाँ जल्दी कह लो पंडित जी, जो कछु कहना होता है पर देर मत करो। सुन के पंडित रहे समझाई, बरना गयो द्वार पे आई। क्यों बेटी तू बादर फारे, क्यों भैया की लाली बात बिगाड़े। बेटी मेरी कहा मान ले, तू आंसू में पहुंच ले और भूल जा कृष्ण को। अब अपने भैया की बात रख ले, नगर में बारात आ गई है बेटिया। अब मैं या लेकर जंगो और जाने कितने दिना में पहुंचूंगो। और फिर जब तक का ये बारात बैठी रहेगी। एकदम से रुक्मणी बोली, पंडित जी मैं पढ़ू तुम्हारे पाम जी करो मत पंडित। मेरी बात को मानो, मैं पढ़ू तुम्हारे पाम जी करो मत पंडित है। लाज तुम्हारे हाथ जी बचा लो आजू मेरी। पंडित जी सुन लो ध्यान से, महाराज खबर जो तुम नहीं लाओगे, दे श्राप आज मर जाऊं के पंडित फिर पछताओगे। रुक्मणी ने खुले शब्दों में पंडित जी से कह दी, यदि तुम नहीं गई जा चिट्ठिया लेके तो मैं तो मरूंगी, पर तुम्हें श्राप दे के मरूंगी। पंडित जी बोले रुक जा, रुक रुक बेटी रुक, मारे मत, मुझे श्राप देती है। ला मुझे हाथ ले, अब कागज हाथ में ले लो। पंडित जी की पीठ में फुकुर फुकुर है रही। बोले गयो तो मरियो, न गयो तो मरियो, दोनों तरफ ते आपत में जान है। पंडित जी क्या सोच रहे हैं? बोले कुछ नहीं कुछ, जा रहा हूँ। तो पंडित जी सीधे जाइयो, कहूँ ब्रबइयो मत और चिट्ठिया को दे दियो और संग ही न लिवाए। पंडित जी मन में सोच रहे कि जे कैसी कचर कचर जीव चल रही पर जना वालोगे जब पंडित को कहा लो वो 700 कोस, लेकिन श्राप के डर से पंडित जी भयभीत है। बोले क्या सोच रहे हो? अरे जा रहा हूं, मरे मत। पंडित जी ने एक फैसला मन में कर लिया कि मैं तो या चिठिया के बहाने निकल ही जाऊंगा, ब्याह होगा जैसो होते रहेगा, श्रापति तो बच जाऊंगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। पंडित जी जा रहे, इतनी सुन के
पंडित चल दयो रे रवि मेरो हो दाता मेरो ही जाने पूरी द्वारका की जशी मदवाई। कभी सोने के पंडित चल गयो रवि मेरा हो दाता मेरो ही जाने पूरी द्वारका की जशी मदवाई। जय हो कन्हैया लाल की। एक आध कोश की बात हो तो पंडित जी कार्रवाई करें। अब ध्यान दीजिए, एक दिना की बात है, केवल रात और दिन ही बाकी है, बाकी फिर तो कछु ना है। अब रात रात की बात है। अब एक दिना में 700 कोस पहुंचे तो पहुंचे कैसे, और फिर महात पहुंचू जाए तो आवे कैसे। देखिए मेरे भागवत बंधु, इधर भगवान कन्हैया देख रहे कि रुक्मिणी ने खत भेज दिया मेरे लिए, और पंडित जी मन में उनके रही घूम रही है। और 2 कोस पंडित जी चले और शाम हो आ गई, दिन छिपने जा रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि ये तुम आए गए भले थे, और पंडित जी थक गए, पाँव दुखा गए, एक नदी के किनारे और वृक्ष के नीचे बैठ गए, और जो हवा लगी पंडित जी नींद आए, लुढ़क गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कन्हैया देख रहे, बोले वाह पंडित जी, तुमने तो रुक्मिणी जी ने कोई बात न रखी, 2 ही कोश चले के चलत चलत धुज थकी गयो रवि मेरो ओ रवि मेरो ही जाने सोए गए पैर पसार तरवर माई। चलत चलत धुज थकी गयो रवि मेरा हो दाता मेरो ही जाने सोए गए पैर पसार के तरवर माई। पंडित जी को कोई होश नहीं है, खर्राटे भर रहे हैं लंबे लंबे गहरी नींद। ये तो भगवान ने मुरलीधर भगवान ने माया फैलाई, लीला फैलाई, अब आगे की रे सुनो चितलाई। मुरलीधर भगवान ने माया फैलाई, लीला फैलाई, अब आगे की रे सुनो चितलाई। इस तरह माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, लल्लू में गूंज ज्यादा है रही है ना, देखो इको देखकर उन्हें चुपचाप से उठा के लाना, पंडित जी की आंख नहीं खुल पावे, नहीं तो जाने माँ बोलो कौन सा गड़बड़ है जाए। हाँ भाई उन्हें उठा के ले जाओ, आंख खुल गई तो बेगम फिर पता नहीं खास समझे कि जी कहाँ लेके जा रहे हैं, माँ बोलो से गड़बड़ है जाए। 2 दूत आए भगवान के सोते हुए, पंडित जी को अशक से उठाया, पंडित जी न करवट उलाई न आंखें खोली, और क्षण में उन्होंने द्वारका के गेट पे जाके पंडित जी को अचक से सुला दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब धीरे धीरे रात बढ़ गई है, अब देर रह गई तो भाई एक करवट इंसान सो गए तो दूसरी करवट लेवे को मन कर जाए। ध्यान दीजिए, जान गए भगवान विप्र को ध्यान दूत पहुंचाए, भुजली ने अधर उठाई रे द्वारका ध्वज कूलाए। अब एकदम करवट दई नींद खुल गई, होश में आए, का सोयो कौन सी जगह रे यहाँ को मोय लेके आए।
फटकी फटी रह गई। आंख इनमें चकचौंधा मार रहो, हीरा जवाहरात चमक रहे, भैया मकान बने। जिते देखो इथे मायापति की माया नगरी, वामे का कमी। और पंडित जी को बड़ो आश्चर्य है रो कि मैं सोए रहूं के जगे रहूं जी। कहाँ सोए हो, कहाँ आए गो? द्वारपाल दरवाजे पे खड़े हो, भगवान कन्हैया को बोले या तो पूछ लो जो कुछ होगी सो देखी जाएगी। पंडित जी डराते डराते गए, भैया ए भैया द्वारपाल। पंडित जी को झट से देखा, तिलक लग रहे, अल्फी कुर्ता पहने, आहा बड़ा ही आदर भाव से घुटने टेक करके पंडित जी को दंडवत किया। और उसने बड़ी नम्रता से पूछा, आप पंडित जी हैं? बोले हाँ हाँ, आपने ठीक पहचाना। तो कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे थे? बोले पहले तुम बताओ भैया, ये नगर कौन सो है? बोले ये द्वारका है। द्वारका? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे हम झूठ बोलेंगे? पंडित जी ये द्वारकापुरी है। अच्छा तो ये द्वारका है तो कन्हैया के भवन कहाँ है? बोले मैं उन्हीं का द्वारपाल हूं, ये उन्हीं के भवन है। अच्छा भैया तो वे है कहाँ? बोले वो भोजन करके और वो अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं। द्वारपाल बोलो भैया तो तुम शीघ्र जाओ और कह देना कन्हैया से कि कुंडलपुर से पंडित जी आए हैं, रुक्मिणी को पत्र आए हैं और तुमसे मिलना चाहे। ध्यान दीजिए, भज के डोरी बाण कृष्ण ढिंग आयो, चरणों में शीश नवाए बचन फरमायो। महाराज विप्र एक द्वारे आए हैं, कुंडलपुर जन धनिज धाम पत्र रुक्मिणी को लाई। अब कन्हैया तो मालूम ही नहीं सब बात नहीं, उठ के बैठे है गए। अच्छा भैया वो पंडित जी आए हैं तो वो है कहाँ? बोले दरवाजे पे। अरे मूर्ख, ये कब से सीखे तुम? ब्राह्मणों के लिए, भिक्षुकों के लिए, मेरे संतों के लिए, मेरे भक्तों के लिए मेरे सदैव दरबार खुले रहते हैं और तुम पंडित जी को दरवाजे पे रोक गए। क्षमा क्षमा प्रभु, मैं जा रहा हूं। हाँ शीघ्र लेके आओ उन्हें। उधर एक सिपाही से बोलते तुम जल्दी से जल तैयार करो, इतनी दूर से पंडित जी आए हैं, थक गए होंगे। और जैसे ही द्वारपाल ने कहा चलो पंडित जी तुम्हें वहीं बुलाया है, जो भैया बामे भवन में पाम रखो सो सिंह मरमर को फरस पंडित जी के दबर रिपीट गए। और पीछे से द्वारपाल ने समारो पंडित जी संभर के। अब पंडित जी की तो इतने होते देखे निगाह कहूँ आंखें ठहरी नहीं रही। भगवान कन्हैया ने पंडित जी का चल करके स्वागत किया, हाथ जोड़ के उन्हें दंडवत किया और कहा मैं धन्य हो गया, आपके चरण मेरे नगर में पधारे, आह मेरे अहोभाग्य हैं। द्वारपाल इनको ले जाओ और शीघ्र जल्दी से स्नान कराओ। बोले रुको रुको कन्हैया रुको। बोले ये नहीं ये सब बाद में बात करेंगे, पहले आप दूर से आए हैं, थक गए हैं ना, स्नान करने के बाद थकान दूर हो जाती है। पंडित जी मन में सोच रहे 2 कोस के ज्यादा ना चले हम, पर जल्दी से जल्दी गए, पकड़ के स्नान कराया, धोती उन्होंने निचोड़ के खुट्टी पे टांग दी, अछला लगा लिया। कन्हैया बोले पंडित जी भोजन हो गए? बोले हो गए, तो आ जाओ भोजन भी तैयार है। 56 प्रकार का भोग लगा के रख दिया। इतना बड़ा विशाल भवन, उसमें केवल कन्हैया अकेले और उनके सभासद और सिपाही पहरेदार, क्योंकि बलराम जी का भवन तो थोड़ा हटके था, अलग अलग इनके कक्ष बने हुए थे, माता पिता के अलग थे। अब द्वारपाल ने स्नान करवाया और पंडित जी वहां से चल के पहुंचे हैं, तो बैठने से पहले उन्होंने जेब में हाथ डाला व पत्र के ले। कन्हैया बोले रुको ना,
अब बैठो पंडित जी, ये तो बात की बात है, पहले भोजन करो। बोले हमारी बेटियां मर जाएगी। बोले कुछ नहीं होगा, सब बैठ के बात करेंगे, पहले बैठो भोजन करो। पंडित जी ने जल्दी में हो बड़ी जल्दी जल्दी भोजन करे, क्योंकि रुक्मिणी ने कह दी ना देर मत करियो। अब तो दोनों हाथों से भगवान बोले आराम से खाओ। अरे हमारी बिटिया मर जाएगी, तुम्हें ना पता, ये कह दिए कि भोजन खाए वहां तो पानी पिए यहाँ। अब भोजन करके निर्जु हो गए। कन्हैया ने अपने विवाह का जो प्रथम विवाह होने जा रहा है उसका नेक किस तरह चुकाते हैं। भोजन दिए कराए दई एक पंडित को धोती, टोपी है अनमोल लटक रहे जगह जगह मोती। एक टोपी रखे दीपा में मोती टगे बैठे झिलमिलाए रहे। अरे अन रखी पंडित को दियो और कर में कंचन कड़ा हुल सिरो पंडित को ही। 1 किलो को सोने को खड़ुआ पंडित जी दक्षिणा में दौले। पंडित जी देखिए खुशी की माँ भूले नहीं समय बोले हम अपनी बिटिया से मने कर रहे, लेकिन हम तो जब माला मालू है गए ब्याह हो गए सो होते रहे। ध्यान दीजिए, भगवान कन्हैया बोले पंडित जी हाँ अब चिट्ठी निकालो। हाँ कन्हैया मैं तो भूल ही गया। लो ये हमारी बिटिया ने भेजी है, ऐसा करो जब 5 के और शीघ्र जल्दी चलो। कन्हैया बोले है तो चिट्ठी हमने जब ही बाँच ली जब हमारे लिए रुक्मिणी ने लिखा था। अब चलिए, अरे उठाए लो मुरलीधर कोड़ा, पलकी करी न तेरा जोड़ दे रथ में 2 घोड़ा। जल्दी से घोड़ा को रथ में जोड़ दिया और पंडित जी पीछे पीछे कन्हैया के, मैं न रह जाऊं, चले कैसे कैसे तो आयो कैसे बुलाया। पंडित जी बैठ जाओ रथ में। उल के बैठ गए, कन्हैया थे पहले बैठ गए। बोले हाँ बैठ गया। ध्यान दीजिए, अरे पिपर रथ में बैठा रहो है और चामुक दयो जमाई भयो एकदम से कारो है। जैसे ही घोड़ों में चामुक दिया और रथ ऐसे उड़ो जैसे हेलीकॉप्टर फरफराए के उड़त। अब तो पंडित जी की हवा खुश है गई, कबू नीचे देखे कबू बाहर देखे। बोले के में थे पूरे जी तो आधा पर उड़ी रहा है, नीचे ना चल रहा हो। हे भगवान क्या मैं थी घोड़ा बिगड़ गो के रथ उल्ट पुंट भयो तो ना घरे पहुंचे रहो। कन्हैया बोले पंडित जी क्या बात है। पंडित जी मन में सोचने लगे कि जाको रथु आधा पर उड़े रहो, जा में बड़ो सत्तु हमारी बिटिया जाई सुजा पे मर रही है। अब या को और पता करो कि जब कौन कौन से सत्य। पंडित जी बोले कन्हैया क्या बात है, या रथ रोक। बोले क्यों। अरे श्याम मेरे दिल धुक पुक होती, तुम रथ कूले लौटाई रही गई खूटी पे धोती। कन्हैया रथ रोको, आवाज पर रोक लो। ये तो मैं तो कोई नीचे देख रहे मगर धरती दिखाई दे रही, पटंगे हो। बोले क्या बात है पंडित जी क्यों रथ रुकवाया। कन्हैया हमने जंदी में स्नान बनाए और भोजन के चक्कर में या जंदी के चक्कर में हमारी तो धोती टंगी रहेगी बाबूजी पे। ओहो बस इतनी सी बात के लिए रथ रुकवाया। हाँ कन्हैया बोले ए पंडित जी सुने विप्र के बेन श्याम ने हंस के बात कही,
और 350 कोस द्वारका पीछे छोड़ दई। पंडित जी अब तो हम बीचा बीच खड़े हैं कुंडलपुर और द्वारका के। बोले कछु करो कि जो हम लौट द्वारिका जामे देर बहुत हो जावेगी, प्राणन प्यारी रुक्मिणी मोकू फिर न मिलने पावेगी। इसलिए कि एक धोती के बदले में, अरे एक धोती के बदले में 2-4 तुम्हें दिलवावे वो। अब ना जाऊं लौट के पीछे में तो कुंडलपुर जावे। कन्हैया मैं यो सुन ले क्या 2 और 4 मोई ना चाहिए, मोई ना चाहिए तुम्हारी 2 ना 4 ना 10, क्या 2 और 4 मोई ना चाहिए। धोती बही मगावे गो, जो नहीं मानो बात श्याम तो अपने प्राण गवावे गो। एकदम इतनी बात कही पंडित जी बोले कि या तो ले चलो लौट आए और नहीं तो बिहाल कूदू जा रथ में सो हाल ब्याह है जागो। कन्हैया बोले रुको, चाहे हाथ जोड़ पंडित जी ऐसा मत करो, पहलो ब्याह है वे जा रहा बहु में ब्रह्म हत्या लगी जाए तो मैं दोषी ठहराऊंगा ना, तो चलो लौटा। कन्हैया बोले एक काम करो पंडित जी। बोले कहा कि आंखें बंद कर लो, और जो आंखें बंद करवे को ना लो पेट में जा रहा हो घुस गो। पंडित जी के जो कहते लोग जी जादूगर हुए, मैंने आंखें बंद करी जी है गो गायब, तो मैं ना घरे पहुंच रहा हूं। पंडित जी क्या सोच रहे हो? जो तुम सोच रहे हो हम ऐसा नहीं करेंगे तो आंखें काहे को बंद करा रहे हो? आंखें मैं यूं बंद करा रहा हूं, जो मैं रथ अब हाँ के कहलाए हूं जैसे 10 गुना तेज पीछे रहा, और हो सकता है तुम पे न देखोगे और पर को अटैक तो तुम मत जाओगे, तो वो ये दोष लगेगा। अच्छा ये बात है, तो कितनी देर रखो कि आंखें बंद करो और खोलो। जैसे ही आंखें बंद करी, हट दे की धुजराज की माया दई फैलाए, हाथ बढ़ायो श्याम ने सो धोती वही मगा। लो पंडित जी आंखें खोलो, आंखें खोली, लो पहचानो जो बोइए का दूसरी है। हाँ 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 कन्हैया हाँ बोइए, अब क्या करे? ले चलो रथ, बिटिया मर जाएगी हमारी। जब ते ना मर रही तो बते 1 घंटा से न ठाड़े करे बैठे हो कि चलते चलते श्याम जी बाग में भैया आए। रुक्मिणी ने लिख दिया था कि बगीचे में आ जाना, और इधर बलराम बड़े भैया को मालूम हुआ कि कन्हैया कुंडलपुर गए। उन्होंने उसी क्षण अपनी सेना को सजाया, और जो रुक्मिणी ने पत्र भेजा वो पत्र अपने भाई के लिए वहीं डाल दिया था कृष्ण ने जहां पर पंडित जी को भोजन कराया था। पत्र को बांचा, ओह वाह कन्हैया वाह, वरनी एक दूल्हा दुआ तो झगड़ो तो हो गई होगा, पर हमें बुलाओ नहीं। कोई बात नहीं कन्हैया, मैं भी आ रहा हूं, चिंता मत करना। सेना लेकर के हलमूसल लेकर के भैया, उनको देर कहां थी, इधर जनमास हो, इतने बगीचा है और बीच में सेना ठहराए गई। कन्हैया से जाके भेंट करी है। बोले कन्हैया मुझे तक नहीं बुलाया। बोले देर हो जाती भैया, मुझे मालूम था कि तुम आओगे, इसलिए तो मैंने पत्र छोड़ दिया था। हाँ चिंता मत करना, मैं हूं ना। तुम तो जैसे ही रुक्मिणी आए
रथ में बिठाल करके द्वारका प्रस्थान कर देना। बोलिए कृष्ण बलराम की। ध्यान दीजिए। रथ तीनों वही ठहराई रे के ऐसे वचन सुनाए, मठ के पीछे मंदिर के रथ ठहरा जाए। और कहा पंडित जी एक काम करो। बोले कहा महाराज खबर रुक्मिणी को दियो सुनाई, तुम गिरजा पूजन जाओ श्याम तुम्हें मंदिर पे मिल जाए। आज इस तरह पंडित जी को समझा दिया और कह दिया कि उनसे कह देना गिरजा की पूजन के लिए तैयार होके चले और तुम्हें श्याम मंदिर पे ही मिलेंगे। पंडित जी उन्हीं पाम दौड़ करके पहुंचे हैं। उधर जो सखियां हैं उनकी सब पकड़ के बैठी हैं रुक्मिणी को। कोई हवा कर रही है, कोई कह रही है, कोई हाथन शहरा रही है। बोली बहना अब पंडित जी की आस छोड़ दे तू। और जी आंसू फांसू ने पहुंच ले नादो के तैयार हो बारोटी है वारी है पागल सी। अब देखिए कितना टाइम लग गया कन्हैया को पंडित जी को जाने में और कन्हैया को आने में कितना टाइम लगा है। भगवान तो भाई भगवान है, उनके लिए क्षण भी बहुत है। आज धर में रुक्मिणी रो रही हैं, कमरे में बैठी हैं। उधर नगर में बारात आ चुकी। रुक्मिणी बोली बहना हो पंडित जी गए हैं, वैसे तो वे सीधे ही जाएंगे और मुझे विश्वास है मेरे श्याम शीघ्र आ जाएंगे। मेरे प्राणनाथ हैं, वो मेरे मन के मंदिर के स्वामी हैं। एक बोली पागल मत बने, भूल जा कृष्ण, जब खबर ही न पहुंचेगी तो मैं आवेगी कहां से। पंडित जी जन काट रहे होंगे। वह बोली बहना कि बहना अब जी कर कहा जो करूं, यदि मेरे श्याम नहीं आए तो मेरा जीना व्यर्थ है। अरे गुइया अब जी के कहा करूंगी, बिना श्याम के नहीं बचूंगी। अरे बिना आई बहना मोती मरूंगी, पर सुसपाल को नहीं बरूंगी। इधर रुक्मिणी रो रही, विप्र गए हैं आय। देखी रुक्मिणी खुश वही सो कहने लगी समझ। रो रही थी ना, जैसी निगाह जीना पे पड़ी और पंडित जी पिछवाड़े के रास्ता से जल्दी जैसे पहुंचे, पंडित जी पे नजर पड़ी। रुक्मिणी में एकदम से फुर्ती आ गई। पंडित जी को देख करके खुश हो गई। वो भाज के पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी तुम आ गए? हाँ हाँ बेटी मैं आ गो। तो वो कहाँ है? अब देखिए तो सब सखी ठाड़ी है। और पंडित जी बोले बिटिया तेने जो वहां में लिख दी ना वे वहीं होंगे। अब तो पंडित जी इतनी कह के चले गए और रुक्मिणी ने चंदी से कहा बहना हो अब मेरा पूजन करने का समय आ गया। एक बोली पंडित जी आवत खेव जाओ कैसी हवासी भरेगा ये नहीं ऊँट फिर रही चारों लोग को जब तेना बैठ हुआ सद रही। विप्र की सुनिए बाणी मन हरसाई, सुनिए वाणी मन हरसाई। बांधी को बुलाए जाने चौकी डरवाई है, बांधी को बुलाए जाने चौकी डरवाई है। निर्मल गंगा जल मलमल के नहाइए, ओ निर्मल गंगा जल मलमल के नहाइए। अतरा फुलेल तेरा अंग सो लगाई है, अतरा फुलेल तेरा अंग सो लगाई है। सोलह श्रृंगार कर थार को सजाइए, सोलह श्रृंगार कर थार को सजाइए। गिरजा के बहाने सखी पास का बुलाई है, गिरजा के बहाने सखी
श्रृंगार बनाया, थारी सजा ली पूजन के लिए। एक सखी बाज के पहुंची, रुकम भैया बहन तैयार रहेगी नहा धो के पूजा करने जा रही है। अब इतनी जो कही है एकदम से रुकम बोला ध्यान रखना, जगह जगह सिपाही लगे हैं, जहां भी कृष्ण की और बलराम की शक्ल नजर आ जाए ना हमसे शीघ्र कहना, हमारे सिपाहियों से कहना। बोले ठीक है तुम तैयारी करो। नगर से और बगीचे तक सेना लगी है। इधर पर शिशुपाल को भी मालूम हो चुका है कि यदुवंशी आ गए, बारात आ गई। जरासंध सब बारौटी की तैयारी करता है, क्योंकि ये शिशुपाल गोद ले रखो जाने जरासंध। ध्यान दीजिए, इधर गिरजा पूजने के लिए जा रही है रुक्मिणी सब सखियों के साथ में। बगीचे में प्रवेश किया, चारों तरफ देखा है, कृष्ण नजर नहीं आ रहे। अब कृष्ण तो मंदिर के पीछे है ना, रथ में। सब सखी बोली बहना तू पूजा करवे आई है कि पेड़ न गिर रही है, कहा देख रही है? बोले मैं ये देख रही हूँ कोई वृक्ष सूख तो ना गो। अच्छा चल बाद में देखती रही हो, पूजा कर, अंदर मंदिर में घुसा लेंगे। भाई 5-7 सखी गिरजा मैया के सामने जाके खड़ी हो गई।